करेक्ट। संजय, एक और सवाल पूछता हूं मैं आपसे। कल हमने देखा कि क्रूड ऑयल 122 को नॉक करने लगा, राइट। बाजार यूजुअली इससे बहुत परेशान हो जाता है, और बाजार के ये देखिए 13-14% भाग चुका है, 120-122 पहुंच गया। लेकिन ओएनजीसी कल रिएक्ट ही नहीं किया। इनफैक्ट ओएनजीसी जो क्रूड का बेस्ट प्ले था इंडिया में, क्रूड को तेजी देखो, ओएनजीसी लॉन्ग करो, वो रिएक्ट ही नहीं हो रहा था। बाजार में कुछ खबरें चल रही थी कंप्लीटली अनकन्फर्म्ड कि किसी तरह, जैसे यूके ने कुछ विंडफॉल टैक्स लगा दिया अपनी कंपनीज पे, कहीं इस तरह का तो नहीं। मामला क्या है? हमने मैनेजमेंट से ये बात की, डिम्पी जुड़ रहे हैं हमारे साथ ये मामला समझाने के लिए कि क्यों ओएनजीसी इतना सॉफ्ट चल रहा है क्रूड में रैली के बावजूद। डिम्पी। अजय, अगर आप ओएनजीसी के हिसाब से देखें तो ओएनजीसी के अंदर जैसे भी आप क्रूड का चार्ट भी दिखा रहे हैं कि इसके अंदर कितनी स्पीड से अच्छी बढ़त हमको आते हुए दिखी है, तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो ओएनजीसी का एक बयान आया है। उनकी मैनेजमेंट ने कहा है, अलका मित्तल जो कि कंपनी की सीएमडी है, वो ये कह रही हैं कि अभी कोई आधिकारिक तौर पर उनको सरकार की तरफ से ये नहीं बताया गया कि विंडफॉल टैक्स को कोई लगाना चाहते हैं, और ये कंपनी की मैनेजमेंट ने ये भी तैयार किया है कि उनको लगता भी नहीं है कि सरकार विंडफॉल टैक्स लगा देगी। हमने पूरा का पूरा जो मैटर ओएनजीसी का रखा है क्वेश्चनर फॉर्म में रखा है, तो पहला पॉइंट तो हमने सरकार कंपनी का पक्ष रख दिया। दूसरा, अगर टैक्स लग सकता है तो उसकी वजह क्या हो सकती है, मैं जल्दी से बताता हूँ। उसमें यूके में टैक्स लगा है 25% ऑयल एनर्जी कंपनीज पे, तो सरकार ये समझती है कि अगर ग्लोबल मार्केट्स में ऐसा लग रहा है तो हम भी क्यों ना लगाएं, ऐसा मार्केट में खबरें हैं, तो इसलिए एक बड़ा बेस बन रहा है। दूसरा, सरकार अपने जितने भी अब सोशल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें डेफिसिट ना हो जाए, उसको लेकर भी सरकार को काफ़ी हद तक सहारा मिल सकता है इन मार्केटिंग कंपनी से और अपस्ट्रीम कंपनी से, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इनके गेन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 5% जब $5 जब क्रूड बढ़ता है तो ईपीएस इन कंपनीज का करीब 7% के आसपास बढ़ जाता है। तो विंडफॉल गेन छोटा मोटा नहीं है, वो भी बड़ा अमाउंट है यहाँ पे हो सकता है, इसलिए सरकार की शायद नज़र हो सकती है, ऐसी खबरें हैं मार्केट के अंदर। तो ये मैंने आपका सरकार का एक पक्ष रखा कि सरकार क्यों लगा सकती है। तीसरा है, अगर टैक्स लगेगा तो कैसे लगेगा, $80 तक हो सकता है सरकार कैप कर दे, उसके बाद का जितने ऊपर की ग्रोथ आ रही है उसके ऊपर टैक्सेशन गवर्नमेंट कर सकती है कि विंडफॉल हम टैक्स लगा सकते हैं, और इसको रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, ये आगे का ही होगा। एक और बात भी है कि अभी कितनी कमाई मिलती है, तो ₹1 में से 65 पैसे सरकार टैक्स के तौर पर ओएनजीसी से ले लेती है। और एक और बात है कि 2008-2018 में भी ये चर्चा हुई थी कि विंडफॉल टैक्स लगेगा, तब तो नहीं लगा, अभी भी चर्चाएं हो रही है, हो सकता है ना भी लगे। और एक और चीज कंपनी ने बहुत साफ किया कि 31,000 करोड़ रुपए का वो तो कैपेक्स करने जा रहे हैं, टैक्स नहीं दे पाएंगे। तो ये सारी बातें मैनेजमेंट ने रख दी हैं। लगता तो नहीं है कि टैक्स होगा, बट हाँ, टैक्स की चर्चा जरूर है मार्केट में। मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं जहां पे कहा गया कि जो कंपनीज का गेन्स है उस पर कैपिंग लगा सकती है सरकार, क्योंकि रेवेन्यूज को देखते हुए। ऐसा कुछ चर्चाएं हुई हैं सरकार के साथ, ऐसा कुछ संभावनाएं हैं इसकी? नहीं, ऐसा कुछ चर्चा में भी नहीं आया है, और ऐसा कुछ मैं आगे देख भी नहीं रही हूँ। कुछ एक देश का मैंने सुना है कि वहाँ पे ये हुआ, पर उनकी इकोनॉमिक सिनेरियो और हमारी बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ वो एक एजिंग कंट्री है, जहाँ पे कि आगे ग्रोथ उस रेट पे नहीं हो रहा जो हमारा हो रहा है। इंडिया एक यंग नेशन है विच इज़ मूविंग एट अ वेरी फास्ट पेस। हम लोग हर कदम जो बढ़ा रहे हैं वो अगले कदम पिछले कदम से बहुत बड़ा है, और उसके लिए हमको बहुत अधिक चाहिए कि हमारे अंदर एनर्जी ज़्यादा हो। संजीव, आपका ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स पे क्या कॉल है? ओएनजीसी स्पेशली जो इस तरह क्लैरिफिकेशन आया, ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज या इवन ऑयल के सामान के यूजर जैसे एफएमसीजी में प्रेशर आता है ऑयल, क्योंकि 122 का क्रूड डेफिनेटली एक वरी है। जी, ये तो अभी कल उछाल आया क्योंकि रशिया के जो ऑयल सप्लाई पे पार्टली बैन लगाने का इन्होंने सोच रहा है यूरोपियन यूनियन, उसकी वजह से फिर से उछाल देखने को मिला है। हालांकि 113-114 पे स्टेबलाइज कर रहा था। ऑयल एंड गैस कंपनी की बात करूं तो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया डेफिनेटली गेन करेंगे अगर ऑयल ऊपर रहा तो, और ये दोनों ससेप्टेबल हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट लगा सकती है टैक्स इन पे। ये बोलना कि नहीं लगा सकती, ये ऐसा नहीं होगा, कि लगा भी सकती है। चांसेस आर देयर कि गवर्नमेंट कल
आए और इन पे टैक्स लगा दे, विंडफॉल टैक्स। क्योंकि यहाँ पे अगर देखें जब ऑयल नीचे था तब ये कंपनियों को गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती थी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट लगा सकता है टैक्स और वो ओवरिंग है। सो दो बातें हैं, पॉजिटिव है क्रूड ऊपर जाएगा, कंपनी प्रॉफिट तो बनाएगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा दे तो डेफिनेटली एक नेगेटिव तो है ही है। और इसमें अगर गेल की बात करूं, जहाँ पे रेगुलेटेड बिजनेस है वहाँ पे गवर्नमेंट कभी भी टैक्स नहीं लगा सकती। जैसे हमने पावर कंपनीज में देखा है वो रेगुलेटेड है, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। इस तरह से गेल का भी बिजनेस जो है वो रेगुलेटेड बिजनेस है, वहाँ पे नहीं लगा सकती। लेकिन ओएनजीसी ऑयल इंडिया पे अभी भी मुझे लगता है ओवरहैंग है, लेकिन क्रूड ऊपर रहेगा, दोनों कंपनियां बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगी। एक लिमिट से आगे जब क्रूड यानी कि कच्चे तेल के प्राइसेस आगे बढ़ते हैं तो फिर सरकार की तरफ से विंडफॉल टैक्स की एक खबर आती हुई, लेकिन अभी फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आता हुआ दिखा है। और इसी के चलते ओएनजीसी के मैनेजमेंट से भी हमने बातचीत की, जो कि आपने अभी